देखो तुम घर में दीनदार रहोगी, नमाज़ों की पाबंद रहोगी, तुम्हारी ज़िंदगियों को तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे फॉलो करते हैं। आजकल मामला ये है, हम अपने बच्चों को जो कहते वो नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को जो कहते वो नहीं करते हैं। छोटे छोटे माँ बाप, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही करते हैं। और मैं ये बात हमेशा कहा करता हूँ, देखो मोबाइल फ़ोन, ये इंटरनेट हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से आज हमारे घरों के माहौल बिगड़े हैं। मोबाइल फ़ोन ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है, हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखो, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दो। पूरे 24 घंटे मोबाइल में ऐसे मशगूल मत हो जाओ कि तुम्हारे बच्चों का तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि मदरसे में क्या हो रहा है, स्कूल में बच्चों ने क्या तालीम हासिल की है, ट्यूशन में गए तो बच्चा क्या हासिल करके आया, वो तुम्हें एहसास ही ना हो। वैसा मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हमारी ये ज़िम्मेदारी है, मदरसे से आए तो फ़ौरन पूछे, बेटा सुनाओ आज तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, स्कूल गए तो आज तुम क्या पढ़ कर आए हो। कोई ऐसी चीज़ अगर पढ़ कर आए हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, हमारे मज़हब इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, तो उसकी इस्लाह करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल हर एक माँ बाप से उनके औलाद के बारे में पूछा जाएगा। अब हम 24 घंटे मोबाइल में ऐसे मशगूल हो जावे कि हमें अपने बच्चों को पूछने की भी फुर्सत ना मिले, तो कल क़यामत में ये छोटे छोटे बच्चे हमारा गिरीबान पकड़ेंगे। अल्लाह हमें तो कुछ नहीं मालूम था, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन हमारे माँ बाप मोबाइल में ऐसे मसरूफ़ थे, उनको मोबाइल से फुर्सत नहीं थी। इन्होंने कभी हमारी तरबियत की फ़िक्र नहीं की है, इन्होंने कभी हमारे बारे में ये सोचा भी नहीं है कि हम जन्नत वाले रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं या हम जहन्नम वाले रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। तो हमेशा ये फ़िक्र अपने बच्चों की होनी चाहिए। देखो आजकल एक मामला बहुत अजीब व गरीब देखने को मिला, जैसे अभी दिवाली का मौका चला गया, दिवाली चली गई, ये दिवाली हमारा त्यौहार नहीं था, ये गैरों का त्यौहार है। अब आइंदा गैरों का एक त्यौहार आएगा जिसको कहते हैं उत्तरायण। अब गैर मुस्लिम तो चूँकि इनका त्यौहार है वो तो मनाएंगे, इनको कोई ममानत नहीं है कि वो अपने त्यौहार के मुताबिक दिवाली भी मनाएंगे, अपने त्यौहार के मुताबिक उत्तरायण भी मनाएंगे। लेकिन हमारे तो सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये दो ही त्यौहार हैं। रमज़ान मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है वो ईद और बकरा ईद, इसके अलावा तीसरा कोई त्यौहार नहीं। लेकिन माँ बाप की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बहुत से माँ बाप कह देते हैं ना, क्या करें, बच्चों को अगर फटाकड़े नहीं दिलाते, पतंग नहीं दिलाते, मोबाइल से नहीं रोकते तो बच्चे मानते नहीं हैं। ये बच्चे मानते नहीं हैं, ये बहाना सही नहीं है, ये गलत बात है। मैं आपको बतौर मिसाल बतलाऊं, मेरी छोटी सी बेटी है, 1.5 साल की बेटी है, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आता। आजकल हमारे यहाँ कभी लाइट जाती है, अब तो डिजिटल दौर हो गया, डिजिटल इंडिया है तो दौर भी डिजिटल है, तो मोमबत्ती की अब ज़रूरत नहीं होती है, अब तो टॉर्च जलाई जाती है या फिर चार्जिंग लाइट जलाई जाती है। लेकिन पहले एक दौर था कि जब लाइट जाती थी तो उस वक्त होता ये था कि मोमबत्ती जलाई जाती थी। अब मेरे घर में मोमबत्ती जल रही हो और लाइट चली गई हो और मेरी छोटी 1.5 साल की बेटी है, इसको पता नहीं चलता कि ये आग है। अब वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, मुझे मालूम है कि ये आग है, तो मैं क्या करूँगा, वो छोटी बेटी को आग पकड़ने नहीं दूंगा, बल्कि इसे रोकूंगा। और वो ज़िद करेगी, रोएगी, रोना बर्दाश्त कर लूँगा, और ज़िद करेगी 1-2 थप्पड़ मारकर बिठाना पड़े तो बिठाना बर्दाश्त कर लूँगा। क्यों? मेरी छोटी बेटी नहीं जानती है कि ये आग है, मैं तो जानता हूँ कि ये आग है। तो जब हम दुनिया की आग से अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, दुनिया की तकलीफ़ से अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, तो आखिरत की आग की तरफ अपने बच्चों को क्यों धकेलते हैं? ये बहाने मत बनाओ कि हमारे बच्चे जवान होंगे उस वक्त दीन पर आ जाएंगे, उस वक्त शरीयत इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम की तालीमात पर आ जाएंगे। नहीं, बच्चों की तरबियत बचपन से होनी चाहिए।